यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 18वें अध्याय का 5वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, यज्ञ दान तपः कर्म, अर्थात यज्ञ दान तप कर्म को, न त्याज्यम कार्यमेव तत्, अर्थात निश्चित ही नहीं त्यागो उस कर्म को, यज्ञो दानम तपश्चैव, अर्थात यज्ञ दान और तप निश्चित ही, पावनानि मनीषिणाम, अर्थात पावन करते हैं ज्ञानियों को। तो सबसे पहले यहाँ पे श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर देते हैं कि यज्ञ दान और तप जैसे जो कर्म होते हैं उनको त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के जो कर्म होते हैं वह ज्ञानियों को पावन करते हैं। वह जो हृदय होता है उसकी शुद्धि के लिए अनिवार्य है। तो सबसे पहले तो हमको यह ही समझ जाना चाहिए कि यज्ञ दान और तप जैसे कर्मों को हमें कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। ये जो क्रियाएं हैं यह तो हमें करते ही रहने होंगी यदि हमें ईश्वर की प्राप्ति की कामना है। तो वास्तव में स्थिति ये है इस संसार में कि प्रायः सभी लोग यहाँ पर अज्ञान में हैं। तो क्योंकि सभी अज्ञान में है, इसी कारण से दुख है और सभी लोग दुख में हैं। तो इस दुख से निवारण यदि हमें चाहिए और ईश्वर की प्राप्ति की कामना यदि हम करते हैं तो हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। और ये जो ज्ञान है यह हमें स्वयं से प्राप्त नहीं हो सकता। यह केवल हमें तभी प्राप्त होगा जब हम अपने हृदय को स्वच्छ कर लेंगे, जब हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, जब इसमें जितनी भी मल है, जो भी मल जिसको हमने अपने भीतर ही संचित कर लिया है, बुरे बुरे जो संस्कार हैं हमारे, जब उनको संचित करके रखा हुआ है, जब तक हम इनको साफ नहीं करेंगे तब तक हमारे को ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए हमारे हृदय की शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है। और जो व्यक्ति ऐसा है जिसने कि अपने हृदय को शुद्ध कर लिया है, उसको भी इस शुद्धता को अपने भीतर बनाए रखना होगा। तो उसको भी वास्तव में कुछ ऐसे प्रयास तो करने ही होंगे जिसके द्वारा वह अपने मन को, अपने हृदय को शुद्ध रख सके। तो इसलिए कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो कि व्यक्ति को करनी ही होगी, जिनको वह कभी त्याग नहीं सकता है, क्योंकि उसको अपने हृदय को शुद्ध रखना है। तो ये जो क्रियाएं हैं यह ही हैं यज्ञ दान और तप। जब व्यक्ति इनको करता है तो उससे उसका मन शुद्ध रहता है, वो अपने अहंकार में नहीं फंस पाता है। तो यज्ञ दान और तप ये ऐसे ही कार्य होते हैं जो कि व्यक्ति को अपने अहंकार से ऊपर उठकर निस्वार्थता की ओर लेकर के जाते हैं। और जब व्यक्ति निस्वार्थ होगा तो वह शुद्ध होता चला जाएगा। उसकी भीतर जो भी मल है, उसके मन में जो भी मल है वह निकलता चला जाएगा निस्वार्थता के द्वारा। तो यज्ञ तप और ज्ञान ऐसे कर्म होते हैं जो कि व्यक्ति को निस्वार्थ बनाते हैं। अब कई बार आपने देखा भी होगा कि लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ऊपरी रूप से तो बोलेंगे कि मैं निस्वार्थ कार्य कर रहा हूँ, किंतु अपने स्वार्थ को वो उसमें घुसा ही देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनको भी वास्तव में लाभ होता है, क्योंकि ये जो कर्म है ये स्वयं ही इस प्रकार के हैं कि भले ही व्यक्ति जो है इसमें अपने स्वयं के स्वार्थ को लाभ ही ले तो भी एक थोड़ा सा उसमें निस्वार्थता का भाव आएगा ही, क्योंकि जो कर्म है वो उसमें भाव ही ये है कि वह निस्वार्थता वाला है। तो व्यक्ति अज्ञान में हो सकता है कि अपने स्वार्थ को उसमें ले आए, किंतु थोड़ा सा उसने फिर भी एक कामना तो की कि वह निस्वार्थ कार्य करे, तो उसके द्वारा ही वास्तव में उसमें ज्ञान की वृद्धि होती है। और धीरे धीरे जब उसमें ज्ञान की वृद्धि होगी तो वह और ज्ञान प्राप्त करता चला जाएगा और वो जो उसका मन है वह शुद्ध होता चला जाएगा। तो इसलिए ये जो कार्य हैं यज्ञ तप और दान, इनका स्वभाव ही ऐसा है कि यह हमारे मन को शुद्ध करते चले जाते हैं। और जब हम अपने मन को शुद्ध करते जाएंगे तो हमारे भीतर जो है दिव्यता का प्रकाश आने लगेगा और हमें ज्ञान प्राप्त होगा। और जब वो ज्ञान हमें प्राप्त होगा तो हम फिर ईश्वर की ओर प्रगति करेंगे। तो मूल जो हमारा है, जो मूल लक्ष्य हमारा है इस जीवन में, वो तो ये ईश्वर की प्राप्ति ही है। तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए अब आप ये तो कह ही नहीं सकते हो कि हम भाई कोई कर्म ही ना करें, कोई प्रयास ही ना करें। कुछ ना कुछ तो हमको करना ही पड़ेगा, सभी कर्मों को तो हम गिरा नहीं सकते। तो इसलिए यज्ञ तप और दान जैसे कर्म जो हैं उनको त्याग नहीं सकते हैं आप, उनको तो आपको करना ही होगा भले ही किस भी स्थिति में आप हों। तो ये संदेश यहाँ पे श्री कृष्ण ने दिया। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। नमस्ते।